अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां कम अंडे दे रही हैं तो ये वीडियो इसी मसले के हल के लिए है, जिसमें मुर्गियों के तौलीदी निज़ाम के बारे में सिखाया जाएगा। उसकी खराबी की सूरत में बतौर इलाज सस्ती दवा भी शेयर की जाएगी और अमराज से महफूज रखने के लिए आसान तदाबीर भी। इससे पहले बताता चलूं कि 4 दिनों पहले आपको मनज़्ज़म तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग सिखाने के वाले से जो वीडियोस अपलोड हुई थी, ये उसका 5वां हिस्सा है। इससे मुतल्लिका पहली 4 वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के पिन कमेंट में और तफसीली वजाहत यानी कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। बगौर सुनिए समझिएगा कि एक सेहतमंद मुर्गी अंडे देते देते अचानक अंडे देना बंद कर दे तो जहां पे दूसरी बहुत सी वजूहात होती हैं, वहीं पे एक वजह यह भी होती है कि ओवरी या ओविडक्ट में सोजिश हो जाती है। मुर्गियों के अजसाम में वो हिस्से जहाँ पे अंडों की तैयारी होती है वो जगह सूजने लग जाती है, और उसकी बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ अक़साम के जरसूमे हैं जिनका वीडियो में आगे चलकर जिक्र होगा। इसलिए अपने फलाक से अपनी मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए हमें इन जरसूमों की पहुंच से अपनी मुर्गियों को दूर रखना है, ताकि अंदरूनी ज़ख्म न बने और हमारा फलाक हमारे लिए नुकसान का बायस न बने। अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी इकोलाई जैसा जरसूमा हमारी मुर्गियों पर हमलावर होता है, चाहे उसकी वजह बहुत ज़्यादा गंद कचरा है या बायोसिक्योरिटी का फुकदान है या माइकोप्लाज्मा या साल्मोनेला, इसके अलावा दूसरे जरसूमे भी मुतासर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कानात और केसेस इन तीनों के ही होते हैं, यानी इकोलाई, माइकोप्लाज्मा और साल्मोनेला, जो कि ओवरी की फैलोपियन ट्यूब्स की सोजिश का बायस बनते हैं, जिसे हम साल्पिंजाइटिस का नाम देते हैं, जिसका हल इलाज यही है कि इन जरसूमों को फलने फूलने और चिकन्स तक रसाई से रोका जाए। इन्होंने फॉलिकल्स यानी पटक की सोजिश करवानी, अंदर की जानब खून की रगें बनवानी, और जहाँ पे अंडा तैयार होता है और जिस्म से बाहर निकलता है उस जगह पे इन्फेक्शन के फैलने की वजह से फ्लाक में अंडों की तादाद कम होने लगती। अब वो वाले हजरात जिन्होंने घरेलू पैमाने पे चिकन्स थोड़े रखे हुए हैं, उनके लिए ये ऑप्शंस होंगे, या ऑर्गेनिक एसिड जो कि एस्टिक एसिड की फार्म में हो, या ब्लीच, या नीली टिक्की, या फिर लहसुन। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड एस्टिक एसिड की फार्म में इस्तेमाल करते हैं तो 1 सीसी 10 लीटर के हिसाब से महीने में 5 मरतबा इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको दस्तयाब ना हो तो ब्लीच को महीने में 6 मरतबा 1 सीसी 15 लीटर के हिसाब से अपने चिकन्स को दीजिएगा, या फिर इसका मुतबादल होगा नीली टिक्की, जिसे आप अपने चिकन्स के पानी में शामिल करके इन जरसूमों की नशोनुमा रोक सकते हैं। और घरेलू पैमाने पे आसान और सस्ता तरीन तरीकाकार कि आप लहसुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लहसुन भी बतौर एंटी बैक्टीरियल काम करता है, खास तौर पे वो वाले पैथोजेंस जिनका मैंने पहले आपके साथ इस वीडियो में जिक्र किया है। जिसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपके पास ऑर्गेनिक लहसुन हो, अच्छी तरह से इसको छीलने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद इस अमेज़ा में से महसूस मिकदार चिकन्स के पीने वाले पानी में मिक्स करेंगे। अगर सिर्फ लहसुन का ही आपने इंतखाब करना है तो बाकायदा तरीकाकार देखने के लिए आपने गार्लिक डॉक्टर अरशद लिखना है, सारी वजाहत आपके सामने आ जाएगी। इन सब में से किसी एक को भी आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो उस सूरत में आपके पास एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, या एंड्रोफ्लॉक्सासिन, या फिर वो वाली एंटीबायोटिक जिसमें एमॉक्सिसिलिन और कोलिस्टिन मौजूद हो, यानी कि स्पेक्ट्रोमॉक्सी के नाम से या किसी और नाम से आपको दस्तयाब होगी। 1 ग्राम 2 लीटर पीने वाले पानी में बाकायदा जितने भी दिनों के लिए उसके ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। आपका फलाक इस तरह की नौबत तक ना पहुंचे, उसके लिए आपको कुछ महसूस इकदाम करने पड़ते हैं जो हर पोल्ट्री फार्म के ऊपर होने चाहिए। सबसे पहले जरासीम कुशी के लिए एक बाकायदा शेड्यूल हो, उसके लिए कोई ना कोई जरासीम कुश दवा आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप अपने चिकन्स को पकड़ना चाहें, हाथों पे ग्लव्स पहन लें, ताकि आप अगर कहीं से कोई जरसूमा लेकर आए हैं तो वो आपके चिकन्स तक ना पहुंचे। घरेलू पैमाने पे थोड़ी तादाद में बैकयार्ड फ्लाक के लिए अगर आपके पास डेटोल मौजूद है तो इसको भी इस्तेमाल में लाना, चाहे वो स्प्रे के जरिए हो या किसी और मेथड से, आपको रिजल्ट्स देगा। जब भी मुर्गी खाना में जाएं या खुड्डू के बाहर की जानब इस तरह से चूने की तह बिछा कर रख लें। ये छोटे छोटे से काम आपको बहुत अच्छे नताइज देते हैं। बाहर की जानब आपको दूसरे स्लीपर रखें, या जो भी अपने स्लीपर पहने हुए हैं उनको पहले आपने उस चूने की तह के ऊपर रखना है, उसके बाद अपने अंदर की जानब दाखिल होना है। किसी भी जगह पे पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गी खाना के आगे पीछे आपको डस्ट नजर आती है, जितना जल्दी हो सके उसकी सफाई का बंदोबस्त कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट, हवा के अंदर ऑक्सीजन की कमी, पुअर वेंटिलेशन आपके चिकन का इम्यून सिस्टम भी डाउन करेगी। ऐसी सूरत हाल में आपको इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो इम्यूनो बूस्टर प्लस की शेप में आपके पास आएँ, या फिर लाइजोविट की सूरत में। कोई भी तरीकाकार है, बायोसिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अपने हाथों के ऊपर
स्लीपर्स के ऊपर कोई भी गाड़ी अंदर आती है, कोई रेडी रखी हुई है आपने, आपके पास कोई बाइक है या कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ है, उसको जब तक आप स्प्रे ना करें, आप अपने चिकन्स के पास या उस मुर्गी खाना के पास ना लेके जाइए। अब आपके साथ चिकन्स के तौलीदी निज़ाम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात करूं तो इसको दो हिस्से होंगे। सबसे पहले ऊपर की जानब ओवरी वाला हिस्सा, जिसके अंदर इस तरह से स्टिग्मा, पटक यानी फॉलिकल्स वगैरह बने होते हैं। एक सेहतमंद बर्ड के ये बिल्कुल साफ शफाफ होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको रगें नज़र नहीं आएंगी। जितना ज़्यादा बर्ड की ओवरी ख़राब होती जाएगी, चाहे इकोलाई है, माइकोप्लाज्मा है, साल्मोनेला या कोई दूसरी वजह, उतना इसकी शेप भी ख़राब होती जाएगी, उतना इसमें ज़्यादा रगें भी बनती जाएंगी और बिल्कुल इफेक्टेड होती जाएगी। यहाँ पे ओवा बनते हैं, उनके बनने के बाद जब एग्स आगे बनना शुरू होता है तो पहले इसने इन्फेंडिबुलम में जाना है, वहाँ से मैग्नम में, फिर इस्थमस में, फिर शेल ग्लैंड या यूट्रस में, उसके बाद वेजाइना से होते हुए वेंट के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक हेल्दी बर्ड के अंदर ओवरी और ओविडक्ट ये वाला हिस्सा है जिसमें इन्फेंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, शेल ग्लैंड या यूट्रस, वेजाइना और वेंट शामिल है। दोनों में से कोई एक भी डैमेज होता है तो आपके चिकन्स के अंदर अंडे देने की जो सलाहियत होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। सुनने में, समझने में शायद ये वाली टर्मिनोलॉजीज़, ये जो नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मुश्किल हूँ, लेकिन जिस वक्त आप पोल्ट्री फार्मिंग सीख रहे होते हैं, चूँकि मैं ये वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ जिसका ये 5वां पार्ट है कि मैं आपको समझा सकूँ, आपके अंदर जुस्तजू हुई, आप इंटरेस्टेड हुए तो आप इनको स्लो करके या बार बार सुनेंगे या डाउनलोड करके ज़रूरत के तहत आप इसके हिस्सों को देख के सारे पार्ट्स के नाम भी याद करेंगे और उसके बाद वीडियो में बताई गई हदायत के मुताबिक अपने चिकन्स को इनके इन्फेक्शन से भी दूर रखेंगे। सबसे बेहतरीन पोल्ट्री फार्मर और उसकी स्ट्रेटजीज यही होती हैं कि मैंने कभी भी इलाज तक नौबत को नहीं पहुंचने देना। इलाज तक आपके चिकन्स तब पहुंचेंगे जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो, जगह जगह पे पानी खड़ा होगा या गंदा पानी मिलेगा या फिर उनको गैर मयारी ग़िज़ा दस्तयाब होगी। जैसे ही आप पोल्ट्री के बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर, असूल व ज़वाबित के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद आप अपने काम को, आप अपने कारोबार को मनज़म तरीके से आगे लेके चल रहे हो। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों के तमाम आर्गन्स, तमाम अज़ा की समझ रखना, उनका इल्म होना, वो ख़राब किस वजह से होते हैं, हम अपने तौर पे मैनेजमेंटली उन्हें ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं या उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी सरगर्मियाँ हमने फार्म के ऊपर करनी है, इसी को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मसला हमारे चिकन्स में इकोलाई की वजह से आता है और इकोलाई एक ऐसा जरसूमा है, ये पसंद करता है कि किसी जगह पे मुझे गीलापन मिले, कोई ऐसी जगह दस्तयाब हो कि जहाँ पे नमी का तनासब ज़्यादा हो, वहाँ पे ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। या फिर किसी भी वजह से, किसी भी स्ट्रेस, तनाव की वजह से फ्लाक की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो तब भी उनके ऊपर ये हमलावर होना शुरू हो जाता है। जिस फार्म के ऊपर, जिस फ्लाक में इकोलाई की रोकथाम के लिए चाहे वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे, सफाइयों के ज़रिए या फिर बायोसिक्योरिटी टाइट रख के ऐसी काविशें की जाती हैं, वहाँ पे इस तरह के मसाइल नहीं बनते। इन सारी वीडियोस को बनाने का मकसद, ये इतनी अनथक मेहनत करने का मकसद यही है कि आपको प्रिवेंशन का पता चले, परहेज़ का पता चले। हमेशा एबनॉर्मल चीज़ को, गैर मामूली चीज़ को वही फार्मर पकड़ता है, वही डॉक्टर या वही सियाना सुपरवाइज़र जिसको पहले नॉर्मल चीज़ों का पता होता है। इसीलिए मैं आपके साथ नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ें दोनों शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आप इनका मुवाजना कर सकें। आपको मर्ज़ की शनाख्त करने में, डायग्नोसिस करने में, उसके लिए ट्रीटमेंट का इंतखाब करने में किसी दुश्वारी का सामना ना हो, क्योंकि बाज़ का तमाम हजरात को वेटनरी डॉक्टर की सहूलियत दस्तयाब नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में उन सब के लिए इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा काम आ रही होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो भी आपके काम आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।